जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को भी जय गुरु जी। मैं गुरु जी की लाडली बेटी निर्मल। तो संगत जी, अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और क्योंकि जो सत्संग नया आएगा वो सबसे पहले आपके पास आएगा। और सत्संग को सुनकर शेयर अवश्य करें, क्योंकि ये गुरु जी ने हम सब की संगत के लिए सेवा बख्शी हुई है। और अगर आपका भी कोई सत्संग है तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर होते हैं, उन पर ऑडियो या वीडियो या लिख कर भी भेज सकते हैं। तो चलिए संगत जी, सुनते हैं आंटी जी का सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जी ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं मुंबई से हूँ। संगत जी, मुंबई में जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ से कुछ ही दूरी पर एक आंटी के घर एवरी मंडे सत्संग होता है गुरु जी का। सत्संग सिर्फ 1 घंटे का होता है, 4 to 5। संगत जी, आंटी को गुरु जी महाराज ने कैंसर का इलाज ठीक किया था। उनका कैंसर नहीं है उनको अब बिल्कुल भी। तो अंकल का बहुत मन था करवाने का, इसलिए गुरुजी के आशीर्वाद से गुरुजी का जो आश्रम है गोरेगांव में, वहाँ से परमिशन मिल गई उनको, और एवरी मंडे उनके घर सत्संग होता है गुरुजी का। संगत जी, कल मुंबई में ऑटो नहीं चल रहे थे, क्योंकि सीएनजी की जो पाइपलाइन है वो टूट गई थी कहीं से, जिसकी वजह से ऑटो के लिए बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। मुझे ये बात नहीं पता था। संगत जी, लास्ट मंथ जब मैं पीरियड्स मुझे आए थे तो मुझे मेरा पेट क्लीन नहीं हुआ था, मुझे अच्छे से पीरियड्स नहीं आए। और इस बार भी जब आया संगत जी, मुझे बिल्कुल भी पीरियड्स नहीं आए। डे 1 पूरा निकल गया मेरा। सेकंड डे पे संगत जी, मेरे इतना गंदा हेडेक था, मुझे पेट में इतना दर्द था, लेकिन मुझे पीरियड्स नहीं हो रहे थे। और 3:30 बज गए थे संगत जी। मुझे जाने में 40 मिनट्स लगते हैं। तो मेरा यही था कि आज मैं नहीं जाऊंगी, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तो मैं कैसे जा पाऊंगी। संगत जी, 3:30 बजे मुझे 2 वीक पहले गुरुजी का एक ड्रीम गुरुजी ने दिखाया था, जिसमें मेरी मम्मा मुझे ये कह रही थी कि तू मंडे को बड़े मंदिर क्यों नहीं गई। हम गए थे, हमें बहुत अच्छा लगा। संगत जी, मैंने तुरंत चेंज किया और मैंने अपनी डॉटर को जगाया। वो अभी 3 इयर्स की है। और मैं तुरंत संगत जी नीचे उतरी, और जैसे ही मैं बाहर निकली तो कोई भी ऑटो नहीं खड़ा था, लेकिन मैं 2 कदम आगे चली थी और एक ऑटो मुझे मिल गया, जिसने मुझे टाइम से गुरुजी के सत्संग में छोड़ दिया। 10 मिनट मैं लेट हो गई थी, क्योंकि संगत जी यही था कि पता नहीं किस दिन गुरुजी महाराज किस संगत का कब कल्याण कर दे, कुछ नहीं पता हमें। संगत जी, वहाँ जाने के बाद में मैं गुरुजी के स्वरूप के सामने बैठी रही थोड़ी देर, और संगत जी सत्संग के बीच में ही मुझे पीरियड्स स्टार्ट हो गया। थोड़ी देर बाद हमें वहाँ संगत जी समोसा वेफर्स हमें प्रसाद मिला गुरुजी का। संगत जी, जब गुरुजी की आरती हो रही थी तो मैं भी खड़ी थी, और मैं थोड़ी देर तक खड़े रही। फिर बाद में मुझे पता नहीं क्यों ऐसा अंदर से फील हुआ, क्योंकि मुझे डे 2 ही था, और तो मैंने गुरुजी की आरती नहीं की थी। वैसे हमें गुरुजी वहमों से दूर रखते हैं, लेकिन अगर हमें पीरियड्स भी हैं तो भी हम गुरुजी के आश्रम जा सकते हैं। मुझे गुरुजी ने डे 1 पे भी अपने मंदिर बुलाया है, क्योंकि जिस दिन मुझे पीरियड्स आए थे, एक टाइम ऐसा था, मुझे वो मंथ याद नहीं है, 2 दिन पहले गुरुजी का था कि तुझे आने वाले थर्सडे को मेरे मंदिर आना है। तो संगत जी, लेकिन वेडनेसडे को ही रात को ही मुझे पीरियड्स आ गए, और थर्सडे को मैं इतना पेन से परेशान हो रही थी, लेकिन फिर भी गुरुजी के आदेश के अनुसार मैं गई। रास्ते में गुरुजी की ब्लेसिंग्स भी मिली। वहाँ गुरुजी के मंदिर पहुँच करके गुरुजी का लंगर प्रसाद खा करके आए। तो शुक्राना गुरुजी महाराज, बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, कल अभी मुझे काफ़ी टाइम से 1 ईयर से भी ज़्यादा है संगत जी, मुझे मेरे शोल्डर्स में बहुत पेन होता है पीछे, जिसकी वजह से मुझे मेरे ब्रेस्ट में इतना गंदा पेन होता है। और मुझे मेरे आसपास सराउंडिंग एरिया में गुरुजी के सत्संग में भी जहाँ आंटी शुक्राना करती है, वहाँ भी एक आंटी ने ब्रेस्ट कैंसर का सत्संग सुनवाया। संगत जी, मेरी ही फैमिली में अभी 2 जो है मेरे रिलेटिव्स हैं, उनको ब्रेस्ट कैंसर हुआ है। कहते हैं ना, गुरुजी हमें बहुत ज़्यादा हिंट्स देते हैं, और मैं गुरुजी से यही प्रे करती हूँ, गुरुजी मैं डॉक्टर को नहीं दिखाना चाहती, मैं टेंशन नहीं लेना चाहती,
मुझे भगवान मुझे ये बीमारी ना हो, क्योंकि मैं पहले भी बता चुकी हूँ संगत जी कि मैं जब मेरी डॉटर हुई थी उसके बाद मुझे जिसकी वजह से मेरे डॉटर ने ब्रेस्ट फीडिंग नहीं की, और मुझे जब मिल्क आया तो मैंने उसको पंप से ही निकाल के दिया, लेकिन मैंने सिर्फ उसको 2 मंथ्स इतना ही उसको अपना मिल्क दिया था, और एक ब्रेस्ट से तो मुझे बिल्कुल भी दूध नहीं आया था। मुझे बहुत पेन होता है उसी साइड में पीछे। संगत जी, जब कल मैं लंगर प्रसाद खा रही थी वहाँ पर, संगत जी एक अंकल, उनकी वाइफ कल या एक दिन पहले ही हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुई थी, उनका भी ब्रेस्ट कैंसर का ही ऑपरेशन हुआ, और वो उन्होंने वहाँ सत्संग शेयर किया। उन्होंने ये भी बताया कि उनको लंग्स में भी चला गया, लंग कैंसर हो गया। उनका गुरुजी के आशीर्वाद से वो बहुत डर गए थे, लेकिन गुरुजी के आशीर्वाद से उनकी वाइफ का अच्छे से ऑपरेशन हो गया, वो बिल्कुल ठीक है। तो अगर मैं कल नहीं जाती तो मैं ये सत्संग भी नहीं सुन पाती, तो मेरा पता नहीं आगे आने वाला समय कैसा है, लेकिन गुरुजी तो हमें सत्संग सुनवा कर हमारे कष्ट कटवा देते हैं। संगत जी, वहाँ से जब मैं निकली वहाँ से तो संगत जी बाहर निकलने के बाद ही एक सामने से एक ऑटो आया और वो तुरंत मुझे घर छोड़ दिया। संगत जी, जब मैं वहाँ सत्संग में पहुँची थी तो बहुत सारी संगतें लेट आई थी, और सब ये कह रहे थे कि 1 घंटे से हम लोग ऑटो का वेट कर रहे थे, लेकिन हमें ऑटो नहीं मिला। संगत जी, मेरे महाराज ने देखिए मुझे कल बुला लिया। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी महाराज। संगत जी, जब मैं घर आई तो रात को भी मेरे सामने एक सत्संग फ्लैश हुआ जो कि 2 महीने पहले का था, और उसका सेम यही टेलीपैथी से मैसेज था कि तुझे लंग कैंसर होने का आगे बहुत खतरा है, तू सत्संग सुनकर अपने कष्ट कटवा ले। लेकिन मैं सत्संग जैसे मैंने सुनना शुरू किया, मैं सो गई। मैं गुरुजी महाराज आज फिर से वो सत्संग सुनूंगी। संगत जी, अगर कोई सत्संग आपका रह जाता है तो प्लीज़ उसको दोबारा ज़रूर सुनिए। संगत जी, मुझे अभी कुछ दिनों से गुरुजी महाराज के बार बार एक ही मैसेज आ रहा है कि तेरे परिवार में एक बहुत दर्दनाक हादसा होने वाला है, तू सहन नहीं कर पाएगी, सत्संग सुन ले। संगत जी, पहले तो इग्नोर किए, लेकिन मैं यही बोलती थी कि गुरुजी इतना गंदा टेलीपैथी से मैसेज क्यों देते हैं, ये अंदर सत्संग बहुत अच्छा होता है, आंटी आपने सत्संग बहुत अच्छे शेयर करती हैं, लेकिन टेलीपैथी से ऐसा मैसेज कि इंसान इतना डर जाता है। संगत जी, रात को भी जैसे ही आंख खुली उठी तो जैसे ही फ़ोन देखा तो फिर से वही मैसेज। तब मैंने यही सोच लिया कि नहीं, गुरुजी मुझे कह रहे हैं, कुछ ना कुछ बात है। और जो कल मैं इतना परेशान रही संगत जी, मैं सत्संग में से आने के बाद भी मुझे बहुत गंदा हेडेक रहा, मैं कल खाना भी नहीं बना पाई। संगत जी, मैंने 1-1 घंटे के सत्संग आज गुरुजी ने सुनवाए, मैंने सुनना शुरू किए, और बाद में मुझे फिर गुरुजी का 1 साल पहले का एक सत्संग तुरंत सामने आ गया कि मैंने तेरे परिवार पर से कष्ट को हटा दिया है, तू सत्संग सुन ले और जान ले। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी महाराज। और संगत जी, जो सत्संग सुने थे ना 1-1 घंटे के, उसमें सब में एक ही कॉमन बात, हर आंटी के द्वारा एक ही बात कि 3 दिन बहुत भारी है, कोई मारण क्रिया कर रहा है, आपको मारने की कोशिश कर रहा है, लेकिन गुरुजी महाराज आपका पूरा प्रोटेक्शन कर रहे हैं। संगत जी, हर सत्संग में यही, आज मंगलवार है कि मंगलवार को शुक्राना करना मतलब आपके ऊपर आपके सारे कार्य मुझे लाइन याद नहीं आ रही, सॉरी, आपके सभी कार्य अच्छे से होते हैं। और दूसरा, हर एक आंटी ने जो कि श्राद्ध के समय उन्होंने अपने सत्संग शेयर किए थे, वो आज मैंने सुने, और उनमें यही था कि पंचमुखी हनुमान जी का पहरा घर के चारों तरफ लगा हुआ है। गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना। आज मैं ट्यूसडे के दिन हनुमान मंदिर नहीं जा पाई, लेकिन मेरे महाराज मुझे एवरी ट्यूसडे हनुमान मंदिर भेजते हैं, 7 बार हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए कहते हैं। वहाँ चमेली के तेल का दीपक या देसी घी का दीपक जोड़कर आना है, और हनुमान जी को लड्डू का भोग, मोटे बूंदी का लड्डू का भोग ज़रूर लगवाते हैं वो। तो शुक्राना गुरुजी महाराज, बहुत बहुत शुक्राना, क्योंकि इससे हमारे कष्ट ही कटते हैं। संगत जी अभी 26 अक्टूबर 2025 को गुरुजी ने अपने बड़े मंदिर बुलाया था। तो उस दिन जब संगत जी हम घर से निकले, संगत जी ब्लैक कलर की बटरफ्लाई इतनी दिख रही थी, और हम मेरे हस्बैंड के फ्रेंड जो कि गुड़गांव में रहते हैं, हम उन्हीं के पहले घर गए थे। वो वहाँ उनकी जॉब वही है, वो वहाँ रूम लेके रहते हैं।
संगत जी जब उनके घर में पहुंची तो ब्लैक कलर की बटरफ्लाई वहाँ भी थी, रास्ते में भी ब्लैक कलर की बटरफ्लाई दिखी। तो संगत जी गुरुजी ने कहा कि बहुत बुरी नज़र लगी रखी है, जिससे कि जब गुरुजी ब्लैक बटरफ्लाई के दर्शन आपको देते हैं तो आपकी बुरी नज़र, आपके ऊपर जो नज़र लगी हुई है उसको काटते हैं, आपके कष्ट काटते हैं। और संगत जी बड़े मंदिर में जब मैं पहुंची उस दिन मुझे चाय प्रसाद नहीं मिला था, लेकिन जब लंगर प्रसादी मैंने खाना शुरू किया, पहला जैसे ही मैंने मुंह में निवाला डाला, मेरे सर बैठे बैठे मेरा सर इतना घूमने लगा कि जब भी संगत जी मैं कोई ऐसी चीज़ खाती हूँ ना जो या तो मेरी टोकी हुई है कुछ भी, तो मेरे साथ मोस्टली टाइम ऐसा होता है कि मुझे मेरा सर घूमने लग जाता है, मुझे चक्कर आने लग जाते हैं। गुरुजी ने मेरा वो कष्ट वहाँ निकाला, वो मेरा ब्लैक मैजिक, वहाँ मेरी नज़र काटी उन्होंने। और संगत जी एक बार जब मैं मुंबई में जहाँ हम लोग रहते हैं, मेरे हस्बैंड का मेन मुंबई में, नवी मुंबई से मुंबई में उनका उनको नई जॉब मिल गई थी। और जब हम यहाँ आए रहने तो संगत जी नेबर ने हमें एक अचार दिया था, कैरी का अचार दिया था उन्होंने, गुड़ का बना हुआ। तो जब मैंने वो खाया तो मेरा सर इतना घूमने लगा और मैंने तब बोला कि ये कुछ ना कुछ, मुझे ऐसा लग रहा है इन्होंने कुछ ना कुछ इसमें किया है। और संगत जी उस समय गुरुजी महाराज से नहीं जुड़ी थी, लेकिन बाद में गुरुजी महाराज ने जब जोड़ा तो उन्होंने क्लियर कर दिया। मंदिर में नहीं रखा, मेरे रूम के अंदर भी गुरुजी का स्वरूप है। तो मैंने संगत जी, मैं पीरियड्स में अपनी किचन में काम करती हूँ क्योंकि मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। और फिर मैंने गुरुजी को भोग लगाया, गुरुजी ने लगवाया मुझसे। तो कोई भी संगत अगर ऐसा करती है कि 3-3 4-4 दिन तक गुरुजी को पानी नहीं देना, जल प्रसाद नहीं देना, वो चाय नहीं पिलाना, तो संगत जी ऐसा मत करो। जब हम लोग तकलीफ में होते हैं, हमें प्रॉब्लम होती है, तो हम भगवान को याद करते हैं, तो क्या भगवान ये कहेंगे कि ये अभी इस समय इस स्थिति में है तो मैं इसको नहीं छूऊंगा या मैं इसको ब्लेस नहीं करूंगा। जैसा कि महाभारत में बताया हुआ है कि द्रौपदी का जब चीरहरण हुआ था तब द्रौपदी भी पीरियड्स में थी, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने उनकी मदद करी थी। तो संगत जी भगवान नहीं देखते ये सब कुछ। आप मंदिर में मत जाइए, लेकिन हमारे गुरुजी का पूरा कीजिए, आप गुरुजी को चाय प्रसाद जरूर दीजिए। चलो सुनते हैं अगला सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, हर पल का शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी मुझे आज थोड़ा टाइम मिला तो मैं एक छोटा सा सत्संग शेयर कर रही हूँ। अक्सर मेरे अंकल जी को मतलब गुरु जी दिखते हैं गाड़ियों में और हर जगह। मतलब हम तीनों माँ बेटियाँ तो बहुत मानते हैं और सब करते हैं, उनकी मंदिर वगैरह जाते हैं, पर वो उनको इतना टाइम नहीं मिलता। एक बार वो सावन के मंडे में मेरे साथ सुबह सुबह गए थे और सबसे पहले वही गए थे अनजाने में, कोरोना टाइम में सबसे पहले वही गए थे। फिर उसके बाद वो मेरे साथ गए, एक बार और गए हैं किसी के साथ। तो ऐसे होता है संगत जी। तो उनको जैसे फील्ड ऑफिसर हैं तो उनको किसी गार्ड ने बोला प्रणाम गुरुजी। उनको मतलब मेरे अंकल जी जितना भी गुस्सा कर रहे थे वो गुरुजी ही बोले जा रहे थे, बार बार गुरुजी गुरुजी। सर नहीं बोल रहा था गुरुजी। तो मेरे अंकल जी को गुस्सा बहुत आया कि ऐसा क्यों बोल रहा है, सब इज्जत से बात करो, सम्मान से बात करो, सीनियर हूँ तुम्हारा। लेकिन वो गुरुजी ही बोलता रहा। तो उनको बहुत तेज डांटा। तो फिर वो चला गया जॉब से, फिर वो चला गया, वो आया नहीं। फिर वो स्विच ऑफ करके बैठ गया डर के मारे। तो उन्होंने मुझसे बताया कि फ़ोन पे किसी से बात कर रहे थे कि मुझे वो ऐसे गुरुजी बोल रहा था। तो मुझे सुनाई दिया तो मैंने कहा कि क्यों मजाक उड़ाया आपने उनका, मतलब क्यों उसको डांटा, ये साक्षात दर्शन थे गुरु जी के। तो बोले अच्छा। वो मजाक करने लगे कि नहीं ऐसे मुझे, मैं 5 साल से गुरु जी सुन रहा हूँ, कैसे दर्शन होते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। तो मैंने कहा हाँ, हंसने लगे, मतलब माखौल बनाने, मतलब मजाक बनाने लगे, हंसने लगे कि ऐसा नहीं होता कि सत्संग ऐसा नहीं होता कि गुरु जी मुझे कहीं से, मुझे कितने लोग क्या गुरु जी बोलते हैं। तो मैंने कहा कि अनजान फ़ोन भी आते हैं तो, और सर और कैसे हो गुरु जी, इस तरह के वर्ड्स मुझे बोलते हैं। 5 साल से मैं सुन रहा हूँ अपनी जॉब। तो मैंने कहा कि ये दर्शन है, साक्षात्कार दर्शन। गुरु जी बहुत पहले से थे हमारे पास और अब तो आ ही गए हैं। तो
फिर आज सुबह संगत जी उनके पास एक मैसेज आया कड़क आदेश के रूप में। ऐसा होता है कि उनके पास खुद ब खुद मैसेज आने लगे। ये भी एक सत्संग है संगत जी। मैंने कभी कुछ भेजा नहीं, कोई उनको फेसबुक वगैरह कुछ नहीं खुलवाया, पर उनके पास अद्भुत मैसेज आते हैं जो वो रोज़ मेरे व्हाट्सएप पे मैसेज शेयर कर देते हैं। रोज़ सुबह की उनकी आदत है 4 बजे की, मुझे मैसेज शेयर कर देते हैं। तो आज मुझे बुला के दिखा रहे हैं। मैं बहुत घर पे भी बहुत बिजी थी, तो मैंने बोला कि आ जाए जब सुनना। तो मैं गई तो बोली, मैंने कहा मैं नहीं सुन रही। बोलो सुनो तो सही, देखो। तो मैंने सुन देखा तो उसमें लिखा था कड़क आदेश कि जो जहाँ भी है जैसा भी है तो सत्संग तो शुक्राना किया कर और मेरा मखौल न उड़ाया कर, मतलब मेरा मजाक ना उड़ाया कर संगत जी। कह रहे ऐसा ये तुम्हारे गुरु जी का संदेश है। मैंने कहा हाँ, तुम्हारे नहीं, हमारे गुरु जी का संदेश है। तो अच्छा, मैंने कल ऐसा बोला था इसलिए इन्होंने मैसेज भेजा। मैंने कहा हाँ, इसी तरह ही डायरेक्ट बात करते हैं। तो कह रहे अच्छा। तो और पहले भी कई बार घर में जैसे शहर दर्शन वगैरह होते थे, तो मैं तो थोड़ा बचकानी हरकतें हैं मेरी, थोड़ा मैं वो हो जाती थी उत्साहित। आप सोचो संगत जी की मतलब अचानक शहर दर्शन स्वरूप में आपको कितनी खुशी होगी। तो मैं ऐसे देख के बहुत उत्सुक होती थी, बहुत उछलती थी, बहुत खुश होती थी। मुझे इतना अच्छा लगता था कि मतलब साफ सुथरे स्वरूप में कहाँ से इतना सारा शहर अमृत दर्शन। अब थोड़ी शांत हो गई हूँ, सब कहाँ से आया। तो संगत जी ऐसा हुआ तो फिर सारी चीज़ों को गुरु जी ने एक बार में बोला कि मखौल न उड़ाया कर मेरा। तो अनंतम शुक्राना गुरु जी। मैंने गुरु जी से माफ़ी भी मांगी, गुरु जी हमको माफ़ कर देना। धीरे धीरे उनको पता होगा कि क्या ब्लेसिंग हमें मिल रही है। तो अनंतम शुक्राना गुरु जी, हर सांस का, हर पल का शुक्राना गुरु जी, हर पल का शुक्राना गुरु जी। और फिर संगत जी अक्सर मेरी बेटी को भी, जैसे कल भी वो पिक खींच के लाई थी, परसों भी, कि गुरु जी की कार में जहाँ कोई वो नहीं होता, जहाँ कोई मतलब ही नहीं होता कि गुरु जी हमें दिखे हो स्वरूप के रूप में या गाड़ी के पीछे, हर जगह गुरु जी दिखते हैं। आप मैं कितनी बार मूवी देखने गई हूँ, वहाँ गुरु जी के सत्संग की चर्चा, मतलब एक एक लाइन आ जाती है गुरु जी के सत्संग में चले, मूवी में आई है। और टीवी पे भी कई बार गुरु जी के चीज़ें सुनती हूँ। तो ये सारी चीज़ें संगत जी ये आपके दर्शन ही है। जो भी आपके साथ होता है वो दर्शन ही है। संगत जी आज मुझे एक और बात पता चली गुरु जी के अनमोल वचन में कि आपकी आंखें फड़कती है तो लोग बोलते हैं ना कि अपशगुन है, बाएं आंख से दाएं आंख से ये सब चीज़ें होती हैं। तो ऐसा नहीं है संगत जी। आज गुरु जी ने बताया कि जो मैंने एक बार और पहले पढ़ा था, पर आज मुझे कंफर्म हुआ कि आंख फड़कने का मतलब है कि मैं कोई एक्यूप्रेशर दबाता हूँ जिससे तुम्हारी कोई बीमारी हो तो वो ठीक होती है। और आप विश्वास नहीं करोगे, एक पूरे दिन मेरा अभी 4-5 दिन पहले आँख ही फड़कती रही, बाई आँख इतनी फड़की। मैंने सोचा, ऐसा बोला जाता है कि शुभ समाचार आएगा बाई फड़कने से, मेरी इतनी आँख फड़की और मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा था। तो एक्यूप्रेशर होता है ऐसा बोलते हैं गुरु जी। संगत जी विश्वास है तो सब है, और विश्वास नहीं है तो कुछ भी नहीं है आपके लाइफ में। आप विश्वास जितना करोगे उन पे, उतना ही आपकी लाइफ में चेंजिंग आएगी। और फिर कल देखो आपका कितना ध्यान रखते हैं गुरु जी। वो जो लड़की मेरे पास कल कुछ काम कराने आई थी पार्लर का, कहीं सत्संग में गई थी वो, तो वहाँ से कितने सुंदर मतलब काले चने का प्रसाद पूरी कटोरी भर के गुरु जी ने भेजा, और हलवा प्रसाद पूरा भर के गुरु जी ने स्पेशल भेजा मुझे। और वो खाने में बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे मैं माता रानी का प्रसाद खा रही हूँ। इतना सुंदर गुरु जी ने प्रसाद दुकान में कब भिजवाया मुझे। मैंने खाया, फैमिली को भी खिलाया। तो गुरु जी आपको बहुत बहुत ख्याल रखते हैं संगत जी, आप बहुत ख्याल रखते हैं। आप जितना उनको ध्यान उतना प्यार करते हैं। कब मैं तो बहुत बिजी हो जाती हूँ, कभी कभी बहुत ज़्यादा बिजी रहती हूँ, तो मुझे कभी कभी भूल जाती हूँ। फिर मुझे बहुत अजीब सा फील होता है कि मैं कुछ भूल गई हूँ। तो मुझे फिर आता है कि अच्छा मैं गुरु जी को भूल गई हूँ। तो
कितनी भी थकी रहूँगी मैं गुरु जी को नहीं भूलती। मैं शाम को भी जाऊँ तो मेरे घर में मैं जितना टाइम मिलता है, बच्चे जब तक कुछ और प्रोग्राम नहीं देखते हैं, मेरी गुरबानी चलती रहती है। जपजी साहब का पाठ, गुरबानी, और पार्लर में भी मुझे जितना टाइम मिले मैं जाप, मंत्र जाप और सब कुछ मैं करती रहती हूँ। नाम जाप जितना टाइम मिले, चाहे 10 मिनट ही मिले मुझे, मैं वो सब करती रहती हूँ। संगत जी, ऐसा तो कहूँगी नहीं कि आप लोगों के पास कितना टाइम है, क्या है, पर सुमिरन बहुत ज़रूरी है आजकल के ज़माने में। जिस तरह का हमारा आजकल का वो बनता जा रहा है वातावरण, माहौल, और गुरु जी ने कहा था कि दिल्ली फिर उजड़ेगी और फिर बसेगी। वो बात अब ऐसा लगता है कि धीरे धीरे सच सच होने जा रही है। छतरपुर मंदिर को कह रहे थे सेंटर में होगा। और संगत जी, एक सत्संग और आपको बताती हूँ, इतना इंटरेस्टिंग सत्संग है कि ऐसा बताया किसी से, मतलब गुरु जी की मेहर से मुझे पता चला। जो मेरे पास सत्संग आए, जो मेरे पास आई थी काम कराने, एक आंटी, उन्होंने बताया कि क्या हुआ पता है कि जो गुरु जी के फूल फूल माला और गुरु जी के यहाँ जो सजावट होती है, वो सजावट के जो फूल होते हैं, पीछे गौशाला है गुरु जी के मंदिर में। उस गौशाला में जाके उन गायों को खिलाया जाता है। जय गुरु जी। उन गायों को खिलाया जाता है, फिर वो गाय जो दूध देती है उससे हमारा चाय प्रसाद और कॉफी प्रसाद बनता है। मुझे इतना अच्छा लगा संगत जी सुन के, हो सकता है आपको पता भी हो। तो अनंतम शुक्राना गुरु जी, हर चीज़ इतनी प्यारी है आपकी, इतना प्यार है, सब कुछ आपकी इतने प्योर और प्योरिटी और पवित्र, मतलब वो से भरी हुई है। मतलब आपसे कोई हो ही नहीं सकता कि आपके पास आके कोई, अगर कोई लौट जाता है गुरु जी, मतलब ऐसा मुझे लगता है कि गुरु जी के आके पास कोई रिटर्न हो जाता है तो बहुत कीमती चीज़ खो लेता है। आज एक बात और पता चली मुझे संगत जी कि गुरु जी के पास आते हैं तो कई संगत बोल रहे हैं बहुत तकलीफ आने लगती है। तो संगत जी, बहुत बड़ी बड़ी तकलीफें आती हैं, ऐसा मुझे किसी संगत ने बताया, बहुत बड़ी बड़ी तकलीफें आ रही हैं। तो संगत जी, आज मैंने पढ़ा किसी इंस्टाग्राम पे, किसी उसमें देखा पुरानी संगत का, कि जब आप गुरु जी के पास जाते हो, गुरु जी एक साथ आपके सभी कर्मों के खाते खोल देते हैं, मतलब बहुत तेजी से खोल देते हैं, ताकि जल्दी जल्दी सारी चीज़ें क्लियर हो और आप फिर आओ उनके पास। लेकिन इसी चक्कर में कुछ लोग बहुत परेशान हो जाते हैं, उनको छोड़ भी देते हैं। तो ऐसा ना करें संगत जी, आपको मतलब आपको सब्र रखना पड़ेगा थोड़ा, वो करना पड़ेगा कि आप गुरु जी के रहते हुए ऐसा क्यों हो गया, ये क्यों हो गया। ऐसा नहीं होता संगत जी, आपके कार्मिक अकाउंट इतने स्ट्रांग होते हैं कि गुरु जी को इसी तरह खाली करना पड़ता है। अब इसमें तकलीफ होती है पर वो ऐसा करते हैं। मैंने कई संगत को ये समझाया कि नहीं ऐसा होगा, फिर आप फिर उनको अब समझ में आने लगा है कि नहीं गुरु जी वाकई ऐसा करते हैं, और फिर जो खुशी देते हैं आपको वो तो अनमोल है, वो मतलब बहुत सुंदर है। गुरु जी के पास आने से पहले आपको पता भी नहीं था कि रूह का क्या मतलब है, रूह क्या चीज़ है। गुरु जी के पास आने से आपको पता चला कि रूह क्या होती है, हमारी आत्मा की। हम तो बॉडी को ही अपना सब कुछ मानते थे, पर रूह से हमारा परिचय हुआ संगत जी। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। आज मेरा इतना ही था संगत जी। आप लोग सत्संग शेयर कर रहे हैं, ये बहुत अच्छा लग रहा है। और सत्संग शेयर करें, आप बहुत सत्संग शेयर करें, और जितना करेंगे आपको उतनी खुशी मिलेगी, आपको उतना ही अपनी लाइफ में चेंज दिखाई देगा। आप गुरु जी का शुक्राना कर रहे हो, गुरु जी की बड़ाई कर रहे हो, तो आपको सोचो कि उनको कितना अच्छा लगता है। जब मैं सत्संग शेयर करती हूँ, फिर गुरु जी के पास जाके खड़ी होती हूँ, तो मैं उनको बोलती हूँ कि आप मुस्कुरा रहे हो, मैंने पता नहीं क्या क्या बोला है गुरु जी आपके बारे में। तो ऐसा लगता है जैसे स्माइल कर रहे हो, कुछ मतलब बोलना चाह रहे हो। तो इस तरह की बातें मैं, अब पता है समझिए, पहले था कि मैं अकेले ना रहूं, मुझे अकेले बेचैनी होती थी। कोई आस बैठ जाए कोई, मतलब ऐसा इतनी बातूनी तो पहले भी नहीं थी मैं, लेकिन अब मैं किसी के साथ आधा घंटा भी नहीं बैठ पाती हूँ। मुझे समझ में नहीं आता कि मैं क्या टॉपिक लूँ, उससे क्या पूछूँ, वो मुझसे क्या बात करे। मतलब कोई इंसान सामने बैठा है तो आपको बात तो करना पड़े, मैं समझ ही नहीं पाती कि गुरु जी के सिवा और बात क्या करूँ। तो अब मुझे बहुत मन करता है कि मैं एकांत में रहूं
अकेलापन अलग है और एकांत अलग है। एकांत आपको खुशी देगा, अकेलापन आपको खलेगा। दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। तो मुझे अब एकांत बहुत पसंद है, बहुत पसंद है। इतने टाइम में गोल्डन टाइम मानती हूँ अपने लिए। इस टाइम में अपने साथ रहना मुझे इतना अच्छा लगता है। तो कभी भी इस चीज़ को आप गलत न समझें कि हम अकेले हैं, क्या करें, दुनिया भर के बहाने ढूंढती है, करूँ, मेरा मन नहीं लग रहा। ऐसा कुछ नहीं। आप प्रभु से जुड़ जाओ, आप सिमरन में जुड़ जाओ, आप नाम जप में जुड़ जाओ, आप भगवान के हो जाओ, आपको कभी खालीपन नहीं लगेगा। अंदर का सारा चीज़ तो उन्होंने भर दिया, तो कभी भी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि खाली हो। तो संगत जी, आज इतना ही। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। हर सांस का, हर पल का शुक्राना गुरु जी। हर बात का शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। चलो सुनते हैं अगला सत्संग। आज उन्होंने सत्संग की सेवा बख्शी। आंटी जी, अगर मैं पीछे जाके देखूं तो मैंने अपने जीवन में बहुत सी कठिनाइयाँ, बहुत सी परेशानियाँ देखी हैं, लेकिन भगवान उस टाइम हमारे साथ थे। उस टाइम भी गुरु रूप में मैं माता रानी को मानती थी, तो माता रानी मेरे साथ थी। वो पग पग में मेरा साथ देती थी, हर मुश्किलों में मेरा साथ दिया है उन्होंने। और उन्होंने मुझसे बहुत से व्रत रखवाए, पूजा पाठ सब कुछ करवाया। नवरात्रों में मैं आंटी जी दुर्गा चालीसा का पाठ भी करती थी। मुझसे उन्होंने बहुत सी पूजा करवाई। लेकिन ना आंटी जी, हमें नहीं पता पूजा का मतलब। हमें इतना पता था कि जोत जगानी है, हाथ जोड़ने हैं और उनसे अपने मन की कामना मांगनी है भगवान से, और बस हो गया। लेकिन आंटी जी, जब से गुरुजी मिले हैं तो उन्होंने हमें पूजा का मीनिंग समझाया कि पूजा का क्या मीनिंग होता है। ये नहीं सिर्फ धूपबत्ती जला दी या जोत जगा दी तो ये पूजा हो गई, नहीं। उन्होंने बहुत से वहमों से निकाला। आंटी जी, मैं बहुत वहम करती थी, इस दिन ये काम नहीं करना, उस दिन वो काम नहीं करना। लेकिन जब से गुरुजी से मैं मिली तब से उन्होंने मुझे बहुत कुछ सिखाया। आंटी जी, उन्होंने कहा वहम नहीं करना किसी भी चीज़ का, बस आप ये है भक्ति करो, अपना मंत्र जाप करो, अपना बस नाम जाप करो। और आंटी जी, उन्होंने हमें लंगर प्रसाद की समय समय पे लंगर प्रसाद की महिमा का महत्व बताया, जल प्रसाद की महिमा का महत्व बताया। उन्होंने बहुत कुछ सिखाया हमें कि तुम्हें जीवन में कैसे चलना है। पर आंटी जी, मैं गुरुजी से यही प्रार्थना करती हूँ कि गुरुजी, मुझे क्यों इतना गुस्सा आता है। मैं आपके आंटी जी सत्संग भी सुनती हूँ। मैं सोचती हूँ कि मैं अब गुस्सा नहीं करूँगी, मेरा मन अब शांत रहेगा। लेकिन फिर भी आंटी जी, मुझे बहुत गुस्सा आता है। मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आता। और बस ऐसे लगता है कि गुस्से में मैं अपने आप को कुछ कर लूँ। मैं अपने गुरुजी से प्रार्थना करती हूँ कि मेरे गुस्से को गुरुजी आप काबू करवाइए। और हाँ आंटी जी, जो गुरुजी ये मैसेज देते हैं वो मैसेज सच होते हैं। हम लोग नहीं समझ पाते, हम लोग आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन वो मैसेजेस हमारे लिए ही होते हैं, कई मैसेजेस। आंटी जी, आपको पता, एक दिन मैं सत्संग पे गई तो ऐसे ही सत्संग से आते टाइम संगत हम लोग हमारी आपस में डिस्कशन हो रही थी कि स्वरूप की कहाँ लगाना चाहिए। तो आंटी जी, हमने अपने रूम में गुरुजी का दो स्वरूप इकट्ठे लगा रखे हैं दीवार पे। तो मेरे साथ जो आंटी जी थी उन्होंने मुझे बोला कि स्वरूप को दीवार पे नहीं लगाने चाहिए, उनको एक जगह बिठाना चाहिए। तो मैंने गुरुजी से मन में कहा कि गुरुजी, मैं क्या करूं, मैंने तो आपका स्वरूप लगा रखा है, मगर मैं कौन सी जगह लगाऊं, मैं कैसे करूं। मैं मन में उनसे बातें कर रही हूँ गुरुजी से। और आंटी जी, आपको पता है, मैं जैसे ही घर आई
सत्संग से मैंने फ़ोन खोला और पहला ही मैसेज क्या आया आंटी जी कि मेरा स्वरूप जिथे भी लगा है तू उत्थे लगा रहन दे, तू ज़्यादा डिस्कशन विच ना पया कर। आंटी जी मुझे मेरे सवाल का जवाब मिल गया। मैंने गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना किया और उनको कहा कि आप तो हर बात का जवाब देते हो, हर बात का जवाब देते हो। जय गुरुजी। आंटी जी मैंने अपने जीवन में बहुत सी गलतियां की हैं, बहुत सी मेरे अंदर बहुत सी अभी भी बुराइयां हैं। वैसे तो कोशिश गुरुजी की कृपा से मैं कोशिश करती हूँ। मैंने बहुत सी गलतियां की हैं, बहुत से झूठ बोले हैं, बहुत सी निंदा की है और अभी भी मुझसे हो जाती है गलतियां आंटी जी। लेकिन मैं गुरुजी से प्रार्थना करती हूँ कि गुरुजी आप मुझे सही रास्ता दिखाइए। आप मुझसे कभी भी ऐसे किसी का मेरे मुंह से किसी के लिए गलत ना निकले, मुझसे कभी भी किसी की बुराई ना हो, मैं किसी का बुरा ना सोचूं। मैं गुरुजी से प्रार्थना करके सुबह सुबह प्रार्थना करती हूँ जब उठती हूँ और रात को भी ये जब सोती हूँ तब यही प्रार्थना करती हूँ कि गुरुजी आप मुझसे कभी कोई गलत काम मत करवाइएगा और कभी भी मैं किसी का बुरा ना चाहूँ, बस हमेशा मेरा मार्गदर्शन कीजिएगा। जय गुरुजी। आंटी जी मैं गुरुजी से 2019 में जुड़ी थी। आपको पता है गुरुजी से जैसे मैंने उनकी बात सुनी, संगत के मुंह से उनके लिए अच्छी अच्छी बातें सुनी और मुझे आंटी जी उसी दिन रात को स्वप्न में गुरुजी ने ड्रीम दर्शन दिखाए और लगातार दोनों दिन मेरे को गुरुजी के ड्रीम दर्शन आए। तो कहते हैं ना गुरुजी के ड्रीम दर्शन आना यानी सच में गुरुजी का आना। तो मैं आंटी जी गुरुजी का अनंतम शुक्राना करती हूँ कि उन्होंने मुझे अपनी बेटी बनाया, मेरा मार्गदर्शन कर रहे हैं और गुरुजी अपनी सेवा में उन्होंने मुझे अपनी सेवा में लगा रखा है। मैं अपने प्यारे प्यारे गुरुजी का शुक्राना दिल से बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। और जैसे आंटी जी मैं आपका भी शुक्राना करती हूँ और गुरुजी से प्रार्थना करती हूँ कि जिस तरीके से वो मेरा अच्छा कर रहे हैं, मेरे लिए अच्छा सोच रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, उसी तरीके से गुरुजी मुझे ब्लेस कर रहे हैं, उसी तरीके से आपको और आपके परिवार को भी ब्लेस करें और सारी संगत को ब्लेस करें। जो आप इतनी हमें शिक्षा देती हैं, जो हमें नहीं पता होता और मेरे मन में जो भी सवाल चल रहे होते हैं वो मैं आपका सत्संग सुनती हूँ और मुझे अपने सवालों के जवाब मिल जाते हैं। तो आंटी जी इसलिए मेरे मन से आपके लिए बहुत बहुत दुआ निकलती है। तो गुरुजी का बहुत 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 शुक्राना। आंटी जी सारी संगत जी का शुक्राना जो ये सत्संग सुन रही हैं। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी मैनू ना विसरो, मैनू ना विसरो। जय गुरुजी। चलो सुनते हैं अगला सत्संग। मेरे मालिक संगत जी, गुरुजी से मेरी अरदास है कि मेरी बेटी का सब कल्याण हो, वो विनर बने, वो अच्छे से फैशन शो करे जो उसका जनवरी में होगा, उसका कल्याण कीजिए गुरुजी, उसको विनर बनाइए और जो भी बाधाएं आए बीच में, हस्बैंड अंकल खुश रहें, हमारे फैमिली के सब खुश रहें, किसी का कोई नेगेटिव एटीट्यूड ना रहे। गुरुजी ब्लेस कीजिए। गुरुजी अरदास है आपकी बेटी की कि पति अंकल का
स्वभाव इस चीज़ के लिए ठीक रहे, अच्छा रहे, और बाकी हमारे जितने भी फैमिली के लोग हैं उनका भी इस मैटर को लेके प्रॉब्लम्स ना हो। गुरुजी, पति अंकल का स्वभाव अच्छा हो जाए, उनके चेहरे की खुशी वापस आ जाए, उनकी तबीयत ठीक हो जाए, उनको सारे दिन का एनर्जी दीजिए, एनर्जेटिक फील करें। उनका जो बिजनेस में प्रॉब्लम कुछ भी हो, स्टाफ को लेकर, सब आपको देखना है। आप ही का बिजनेस है वो, आप ही का ऑफिस है, आप ही का गोडाउन है। गुरुजी, आप ही को कल्याण करवाना है उनका। उनकी रक्षा कीजिए, शत्रुओं को दंड दीजिए जो उनको परेशान करते हैं ऑफिस में। गुरुजी, आपकी बेटी की अरदास है कि हमको अपनी सास और नंद से दूर रखिए, हम लोगों का ट्यूनिंग हो जाए, उन लोगों के कारण कोई दिक्कत ना आए मेरे और मेरे हस्बैंड अंकल की लाइफ में। उनको दूर, दोनों को रखिए। मेरी सास को दंड दीजिए और हमको दूर रखिए उनसे। हमको उनके साथ नहीं रहना है, ना झगड़ा करना है, ना कुछ करना है, क्योंकि गुरुजी वो तो बहुत तेज है, उनसे कुछ नहीं किया जा सकता। बस भलाई इसी में है हमारी, मेरी, कि हम दूर रहें। और पति अंकल को सद्बुद्धि दीजिए, जो कि वो सच्चाई देख नहीं पाते हैं, क्या सही है हमारी फैमिली के लिए, क्या खरीदना है, जो ज़रूरी है वो सब उनको दिखाइए। नंद को भी दूर रखिए, बहुत बदमाश है वो भी। रक्षा कीजिए, कल्याण कीजिए। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अंतम उत्तम शुक्राना मेरा मालिक। गुरु जी, मेरे बॉडी के सारे पेन चले जाएं, दर्द चला जाए, नेक ठीक हो जाए, लेग्स, बैक पेन। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अब मैं अपना शुक्राना सत्संग यहीं पे विराम करती हूँ और आगे के सत्संग की तैयारी करती हूँ। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। चलो सुनते हैं अगला सत्संग। प्यारी प्यारी संगत हो, जय गुरु जी। संगत जी करते हैं शुक्राना सत्संग। महाशिव करुणानिधि सच्चिदानंद दीन दयाल दया के सागर के चरणों में। टाइम 7:14 वेडनेसडे। पिता परमेश्वर के चरणों में लख लख शुक्राना। परिवार की तरफ से, जीव जंतु समस्त सृष्टि की तरफ से, संगत जी की तरफ से लख लख शुक्राना, 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 शुक्राना। संगत जी, महाशिव सुबह दूध लेने ले जाते हैं तो बेल पत्र पे मैं आलिंगन करती हूँ माँ पार्वती भगवान शिव का, और वहाँ पे देखती हूँ तो नंदी जी बैठे हैं वाइट एंड ब्लैक कलर में। शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। और उसके बाद दूध लेके आती हूँ, थोड़ा सा फूस लेके आती हूँ डॉगी के लिए, और फिर वहाँ पे दूध अर्पित करती हूँ। नंदी जी वहीं पे बैठे हैं। शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। इसके बाद संगत जी मंदिर ले जाते हैं, वहाँ पे जल अर्पित करवाते हैं। एक डॉगी जिसके बच्चे वो बाहर था और बच्चे नजर नहीं आ रहे थे, ठंड थी। शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। फिर मंदिर में जल अर्पित करके पंडित जी गणेश जी की परिक्रमा कर रहे हैं, आरती कर रहे हैं संगत जी। शुक्राना, शुक्राना। और लेडी शिवलिंग पर काले तिल चढ़ाते हुए मुझे रोज मिलती है। अनंतम अनंतम शुक्राना, पियनी शुक्राना। फिर मैंने जल अर्पित किया और माँ काली की मंत्रों का उच्चारण और ओम श्री हनुमते नमः का थोड़ा सा जाप किया। हनुमान जी के चरणों में, सीताराम जी के चरणों में थोड़ा सा जाप लिया, और फिर माँ दुर्गा जी और कृष्ण राधा जी। संगत जी, आज मंदिर में देखा तो एक मूर्ति लगी है, हमारी जो प्रतिमा लगी है वो माँ पार्वती और शिव की एक साथ है। जो हमारे बड़े मंदिर में शिव की मूर्ति है, ऊपर शेषनाग है, तो इसी टाइप से प्रतिमा मंदिर में स्थापित हुई है। परम पिता परमेश्वर के चरणों में लख लख शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। जिस तरह मंदिर में भी परमात्मा का, क्योंकि माँ पार्वती और
शिव की प्रतिमा नहीं थी और वो साईं जी के साथ में अर्पित की गई, स्थापित की गई है। शुक्राना शुक्राना। बहुत ही सुंदर दृश्य था जो मैंने दर्शन की और मैं नतमस्तक हुई। शुक्राना शुक्राना। इसके बाद आके संगत जी सारा कुछ काम परमात्मा ने फिनिश करा दिया और अब थोड़ा छोटा सा सत्संग भी करा रहे हैं। लाख लाख शुक्राना। भी शुक्राना। जय गुरु जी। शुक्राना